विद्यार्थी, आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में तुम्हें थोड़ा बताता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स इक्वेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हम आपको बताएंगे। केवल ऑक्सीडेशन को लेंगे, अगर रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन को लेंगे तो उसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन। और केवल रिडक्शन को लेंगे तो उसको भी हम बोलेंगे हाफ रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं ले रहा हूं अभी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दोनों जो हो रहा है, उस इक्वेशन को मैं लेता हूं। Hg पर 2 प्लस Sn पर 2 प्लस टेंस टू Hg पर 2 प्लस Sn पर कितना हो गया? 2 प्लस। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या लेना है। फोर यहाँ पर 4 लेते हैं। अब इसमें हम कैसे लेंगे, कैसे देखेंगे? यहाँ पर Hg है, Hg पर 2 प्लस Sn पर 2 प्लस टेंस टू Hg2 पर 2 प्लस और Sn पर 4 प्लस। अब हम लेंगे Hg को लेते हैं, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, बाद में देखेंगे। इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। और इसको लेंगे, इसको भी बोलते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं किसमें ऑक्सीडेशन होता है, किसमें रिडक्शन होता है, हम वो चेक करेंगे। तो अगर हम लेते हैं Hg को हम लेते हैं Hg पर 2 प्लस टेंस टू Hg2 पर 2 प्लस। अब पहले Hg को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद ही हम आयंस को लेंगे। तब जो है लेके हम आयंस को लेंगे। ठीक है। अब कैसे होगा इसका? +2। अब यहाँ Hg1 है, यहाँ Hg2 है, यहाँ 2 हम स्टार्टिंग में 2 लिख देंगे। बैलेंस करने के लिए क्लास 10 में आप पढ़े होंगे कैसे क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। Hg यहाँ 2 है, यहाँ Hg1 है, यहाँ 2 लिख देंगे, Hg बैलेंस हो गया। यहाँ पर हम आयंस को लेंगे तो यहाँ पर 2 है, यह Hg के पावर 2 है, यहाँ 2 है तो +4 हो गया। +4 टेंस टू इसका पावर +2 है। तो इसको देखते हैं, ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन, इसको बोले रिडक्शन। कैसे? जब आयंस की संख्या, आयंस का नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन। ये रिडक्शन हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? हमने तो बताया था कि इसमें आयन ऐड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हो रहा है? अब इसमें इसका चार्ज कितना हो गया? +4 हो गया, +4 से 2 हो गया, तो +4 ठीक है, +2e टेंस टू +2। अब यहां पर इसको समझना है। इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हम इस पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसमें ट्रिक, इसका जो फाइनल बनेगा, ये बनेगा 2Hg पर 2 प्लस 2e पर माइनस टेंस टू Hg
2 पर 2 प्लस, ये हो गया हमारा रिडक्शन। लेकिन ये समझ में आया नहीं होगा, तो मैं इसको ट्रिक से हम समझाते हैं कि इसको कैसे हम इसको ट्रिक से कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे देखिए इसमें, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम कब तक याद करते रहेंगे। अब मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इतना बढ़िया मैं इस पर ट्रिक अप्लाई करूंगा कि समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लेते हैं चार्ज को लेंगे तो इसका कितना हो गया +4 टेंस टू +2 हो रहा है। अब देखिए, जब डाउन ट्रेंड में होता है, जब ये डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है, रिड्यूस होगा, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यही अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये ट्रिक है। रिड्यूस हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कहीं नोट कर लीजिए, रिड्यूस होता है तो रिडक्शन, और जहां पर असेंडिंग ऑर्डर में आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये हमने समझने के लिए हमने जो है इस जो है लैंग्वेज का यूज किया, रिड्यूस और, हाँ, रिड्यूस को रिडक्शन और असेंडिंग को, ठीक है ना, इंक्रीज को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब इसको कैसे हम ई का हाथ लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा, सबसे बड़ी समस्या होती है, कंफ्यूजन तो ही क्रिएट होता है। तो इसको हमने, अब देखिए जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, एक जनरल हम नंबर लेते हैं 4 + 4 टेंस टू +2। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, एक जनरल, हम केमिस्ट्री के बेस से नहीं करेंगे, एक जनरल जैसे मैथमेटिक्स हम करते हैं उस टाइप से करेंगे। तो 4 + 4 और -2 टेंस टू +2, ऐसे होता है ना। +4 से हम -2 माइनस करेंगे तो तब 2 आएगा। हमको इसको देखना है, 2 लाना है, इसको 2 करना है, तो ऐसे करेंगे। ये कोई पेटेंट फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, ये हम बोल रहे ट्रिक है, ये समझने के लिए ट्रिक हमने बनाया। अब यहाँ पर +4, अब यहाँ पर ई लगाएंगे तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे, +2e पर -10 टू +2। बस यही जो है ना, यही है ट्रिक, इसी को बोलते हैं ट्रिक, यही है ट्रिक। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, ये है ट्रिक। ये कोई केमिस्ट्री का कोई पेटेंट कोई रूल नहीं है, ये हमारा खुद का बना हुआ ट्रिक है। इससे हम जो है इक्वेशन को हमको लिखने में आसानी हो जाती है। अब ये +4 का मतलब हो गया 2Hg, 2Hg पर 2 प्लस, अब +2e पर -10 टू, इसका मतलब हो गया Hg पर 2 प्लस। देखिए ए हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा हाफ रिएक्शन आया। अब आते हैं सेकेंड, जो इसका है एसएन का भी इसी टाइप करेंगे। एसएन पर 2 प्लस टेंस टू एसएन पर 4 प्लस, ये आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। सेम हो गया, ये हाफ रिएक्शन है। अब इसको करेंगे +2 टेंस टू +4, बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, इधर ही करेंगे, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर किए इसको भी इधर कर लेंगे, तो हो जाएगा +2 टेंस टू +4। ये मैथमेटिक्स के हिसाब से ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक। मैं बार बोल रहा हूँ, ये कोई पेटेंट रूल नहीं है केमिस्ट्री का, ये हम समझने के लिए हमने ट्रिक बनाया। अब इसको कैसे करेंगे, +2 तो पहले का है, +2 यहाँ पर ई लगाना है, तो -2e पर -10 टू +4। अब जो इसका वैल्यू है एसएन पर +2 -2e पर +10 टू एसएन पर 4 प्लस, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि जो हमारा क्या हो रहा है इसमें, रिडक्शन में लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा रिडक्शन है, और जिसमें गेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने बताया कि इसको कैसे समझेंगे। अब इस तरह से हम 2-3 लेते हैं इक्वेशन, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, कि कैसे हम इसको हम करेंगे, चार्ज को कैसे लेके करेंगे।
हम हाफ रिएक्शन, ये दो इक्वेशन नहीं लेंगे, इसमें एक ही इक्वेशन लेंगे जिसमें आपको ऑक्सीजन रिडक्शन, उसको हम चेक करेंगे, उसको हम समझेंगे। क्योंकि जब तक से ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ नहीं आएगा कि इक्वेशन में कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, वो हो नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगा और आगे लगा भी नहीं पाएंगे। तो हम लेते हैं इक्वेशन जैसे एफ ई पर 3 प्लस एफ ई पर 3 प्लस टेंस टू एफ ई पर 2 प्लस। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, देखते हैं। चार्ज को लेते हैं +3 टेंस टू +2, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, कम हो रहा है ना, 4 से 2 हो रहा है, रिड्यूस, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे, हो गया रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया, रिड्यूस मतलब रिडक्शन। अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रॉन किधर हम ऐड करेंगे, वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसका हो गया +3, तो +3 2 लाना है, तो -1 टेंस टू +2, ये इक्वल हो गया। अब +3 प्लस, अब यहाँ पर ई लगाएंगे, 1e माइनस करेंगे, यहाँ साइन को चेंज कर देते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा, टेंस टू +2, इसमें गलत होने का चांस 0% है। अब इसका हो गया Fe, Fe पर 3 प्लस 1e पर माइनस टेंस टू Fe पर 2 प्लस, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ये हो गया हमारा रिडक्शन। इसी तरह से एक और लेते हैं, इसमें और लेते हैं एक दो इक्वेशन और लेते हैं, जैसे थोड़ा टफ लेते हैं, I माइनस टेंस टू I2। अब ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें आयंस को लेंगे, तो पहले तो हम आई को बैलेंस करेंगे, सबसे पहला काम हम एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। एलिमेंट बैलेंस तो है नहीं, यहाँ पर आई 2 आई है, यहाँ 1 आई है, यहाँ भी 2 आई कर देंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस पर चार्ज दिया है वो तो क्लियर है कि उसका चार्ज कितना है, लेकिन जिस पर चार्ज नहीं दिया है उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर चार्ज -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई टू -2 टेंस टू। अब यहाँ चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, चार्ज क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 हो गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, इसको देखिए, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ये देखिए यहाँ -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, -2 -1 फिर 0 आता है। नंबर को ध्यान नहीं देना, नंबर के साथ साइन को भी ध्यान देना है, -2 -1 0, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करेंगे, -2 टेंस टू 0, इसको 0 करना है तो +2 कर देंगे। ये देखिए पेटेंट, ये कोई ट्रिक है, ये क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है, ये कोई केमिस्ट्री का वो नहीं है, ये ट्रिक है, ये कोई समझने के लिए है ना। आप इसको बैलेंस करके इसको काट भी दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन, जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये कहाँ से आ गया, या इसको रफ वर्क में करके आप सीधे डायरेक्ट आप ई के साथ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हो गया -2 पर माइनस टेंस टू 0, हमने साइन को चेंज कर दिया, ये लगा तो साइन चेंज हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर हो गया -2 का मतलब क्या हो गया, 2i पर -2e पर टेंस टू I2, ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको बोलते हैं हमारा है हाफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। तो आयंस तो समझ में आ गया, आयंस को कैसे बैलेंस करते हैं, किधर ई लगाते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। इसी तरह से हम इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और कुछ को बोलते हैं रिडक्शन। जैसे -2 से 0 हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया, यही 0 से -2 होता तो क्या हो जाता, रिडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, जो हमने पहले बताया था, इसमें जो बताया था हमने ये।
अब हमने क्या बताया था, एच जी पर 2 प्लस एस एन पर 2 प्लस टेंस टू एच जी टू प्लस एस एन पर 4 प्लस बोल सकते हैं आप, +4 या 4 प्लस, दोनों सेम है ना। ये थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, +4। अब लेते हैं हाफ रिएक्शन, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, हाफ रिएक्शन में हो गया, तो हो गया एच जी पर 2 प्लस टेंस टू एच जी 2 पर 2 प्लस एच को बैलेंस, एच जी को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 हो गया तो 2 2 जा 4 +4 टेंस टू +4 -2 टेंस टू +2। अब इसको हम ये हो गया ट्रिक, इसको करेंगे +4 -2 ई पर -10 टू प्लस, ये सब ट्रिक चल रहा है। इसके बाद जो लिखेंगे, अब +4 का मतलब हो गया 2 एच जी पर 2 प्लस -2 ई पर माइनस प्लस टेंस टू एच जी 2 पर 2 प्लस, ये हमारा हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो ये हमारा जो हो रहा है, इसको मैं ये बताना चाह रहा था कि इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। ये 4 से 2 हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन अब इसमें देखते हैं एसएन में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, +2 टेंस टू +4। अब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये दोनों इक्वेशन मिलता है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो इजी पड़ता है, उससे तो लग जाता है, लेकिन टफ जो पड़ता है वो पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझेंगे तब जाके ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कैसे करते हैं उसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे निकालेंगे। तो जैसे अब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे MnO4 एक आते हैं, पहले हम एक लेते हैं बेसिक जो है लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। जैसे SO4 में यस का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, बहुत बड़ा गोलमाल बोल लीजिए इसको जो है। SO4 का हम निकालेंगे तो SO4 का तो क्लियर हो ही नहीं पाता है कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि SO4 पर 2 माइनस होता है। लेकिन याद कैसे होगा कि 2 माइनस होता है, SO4 पर चार्ज होता है, ये कैसे याद होगा, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इस पर चार्ज है कि नहीं। जैसे अगर कोई दे दिया SO4 पर निकालने के लिए कि SO4 Na2SO4 ऐसा दे दिया, तो इस पर Na2 मतलब क्या है, 2 यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर 1 प्लस है, तो यहाँ पर 2 माइनस होगा, क्योंकि किसी भी एटम्स का, किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का ऊपर का चार्ज 0 होना चाहिए। जैसे H2O, H पर 1 प्लस 2 माइनस, इसका चार्ज +1 इंटू 2 +2 -2 0, सबका 0 होता है। तो हम कैसे निकालेंगे कि SO4 पर 2 माइनस होता है, SO4 पर चार्ज कैसे होता है निकालेंगे। तो पहले हम यस का निकालेंगे, यस का होता है कितना, 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको हम निकालेंगे K में 2 8 6, K में 2, L में 8 और M में 6 होता है, O में 8 होता है, 2 और 6 ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये फिर कहीं मिलेगा नहीं, जो बता देंगे और बता देंगे। SO4
यस का 16 हो गया, 2 8 6 हो गया और ओ का 8 हो गया। इसका जो लास्ट का जो एलिमेंट है, लास्ट का एलिमेंट हम इसी का यूज करेंगे। लास्ट का एलिमेंट हो, जो कंप्लीट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का एलिमेंट ही यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे यस ऑफ 4। यस के लास्ट में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट चेंज हुआ, प्लस हो गया। ओ में के लास्ट में कितना? 6 हो गया। 6 इंटू 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30 आ गया। 30 ठीक है। अब 30 डिवाइड बाई 8, ऑक्टेट जो रूल है उससे 8 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको जो डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तो सिंपल डिवाइड होता ही है, जैसे डिवाइड करते वैसे होता है, लेकिन इसका रिमाइंडर मिनिमम होना चाहिए, रिमाइंडर कभी भी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। जैसे 8 टू जा 8 3 जा 24, 6, रिमाइंडर हमेशा 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। लेकिन कितना रिमाइंडर जाएगा? 6 आ गया। नहीं, अभी एक और ले आएंगे। 4 जा कितना आ गया? 32। कितना आ गया? 32। ठीक है। अब ये हो गया -2, ये सही है। यही जो -2 आया ना, यही -2 4 से -2 होगा। तो किसी भी एलिमेंट का जो होता है ना आप निकाल सकते हैं। NH4 पर, NH3 पर 1 प्लस होता है, तो NH3 NH3 पर 1 प्लस होता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। N हो गया 7, 2 और 5, H हो गया 1, 1 हो गया, NH3। अब N में हो गया लास्ट में कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, सॉरी NH4 4 कर लेते हैं। हाँ, यहाँ 4। अब कितना हो गया इसमें? 5 प्लस 4 ये हो गया 9, 9 हो गया ना। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से, 8 1 जा 8, 1 हो गया। ठीक है, ये जो रिमाइंडर बचा, ये प्लस 1 बचा, इस पर प्लस 1 चार्ज, NH4 पर प्लस 1 चार्ज होता है। तो किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और इसको आप, ये कहीं मिलेगा भी नहीं जो मैं बता दिया आपको। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। एक बार मैं चेक करता हूँ। H2O पर चार्ज तो 0 होता है ना, इसका भी तो 0 आना चाहिए ना H2O पर। हाँ, देख लेते हैं। H2O NaCl ये सब का चार्ज 0 होता है। तो हम H2O देखते हैं। H2O क्या होगा? H2O, H2। तो H के लास्ट, H में होता है 1, 1 हो गया। O में होता है 8, 2 और 6 हो गया। तो H में 1 इंटू 2 प्लस 8, ठीक, सॉरी 6 हो गया। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8, 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब इस पर चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कंपाउंड एलिमेंट का, मैक्सिमम कंपाउंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे SO4 का है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। इससे निकाल सकते हैं। बाकी जो एलिमेंट है, एलिमेंट का कैसे निकालते हैं? अब देखिए, ये तो कंपाउंड एलिमेंट हो गया, लेकिन एलिमेंट का तो पता होना चाहिए ना, एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो जिसका चार्ज निकाल सकते हैं, जिसका चार्ज निकल जाएगा उसी को, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज के ही इक्वल होता है, चार्ज के ही इक्वल होता है। जैसे Na पर 1 प्लस होता है, Na पर 1 प्लस हो गया, Cl पर 1 माइनस होता है। ठीक है, और N7 बोल रहा है। और इसके बाद के पर 1 प्लस होता है। ठीक है, और Ca पर +2 होता है, Mg पर +2 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी तो जानना जरूरी है ना। अब इसको हम याद तो करेंगे नहीं। O में होता है, O में -2 होता है। ठीक है, ये हम, अब इसका जो चार्ज होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, +1 होगा, इसका होगा -1 होगा, इसका होगा -2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा +2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा +2 हो जाएगा।
ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर +2। जब तक से किसी भी एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं रहेगा, आप निकाल नहीं पाएंगे। जैसे SO4, SO4 पर 2 माइनस होता है, तो SO4 का बोला तो ठीक है, 2 माइनस है, निकाल दिए, ऑक्सीडेशन -2 हो गया। लेकिन अगर यस का पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? तो हमको ओ का पता होना चाहिए ना, ओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। हाँ, ओ का ऑक्सीडेशन नंबर हम तो याद करेंगे नहीं, और याद होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम, इसका भी हमारे पास ट्रिक है, इसको कैसे हम निकालेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, कुछ नंबर हम आपको बोलेंगे, याद कर लीजिएगा। 20 तक तो आप आराम से निकाल लेंगे, उसका चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जैसे 2, 10, 18, 36, 54, 86, इतने ही नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ये है ट्रिक, इतने ही नंबर याद करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं याद करना पड़ेगा। इसी से आप चार्ज निकाल सकते हैं, और जितना सफिशिएंट आपको जो क्वेश्चन में आएगा ना, इससे पूरा हो जाएगा। जैसे अभी हमने बोला सोडियम Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब 11 किसके नियर अबाउट है? 10 के नियर अबाउट है। 10 के नियर अबाउट मतलब Na पर कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया? 1, तो +1। ठीक है, Cl17, Cl17 किसके नियर अबाउट है? ये 18 के नियर अबाउट है। 18 के नियर अबाउट है, कितना है? कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए Cl पर 1 माइनस। ठीक है, K19, K19 किसके नियर अबाउट है? 18 के नियर अबाउट है, तो इसमें हो गया, इसका क्या हो गया? K पर 1 प्लस। ठीक है, कितना आराम निकला। इसी से CA क्या होता है? CA20 किसके नियर अबाउट है? 18 के। 18 से कितना? 2 एलिमेंट ज्यादा है, इसको बोलेंगे CA पर 2 प्लस। बस इसी से जितना आपको जरूरत है उतना आराम से इससे निकल जाएगा, है ना। और याद कैसे करते हैं कि जो जो फर्स्ट रो है उसका जो है 1 होता है, सेकंड रो का जो है 2 होता है, थर्ड का, इस तरह से याद करते हैं। इस तरह से तो हमको याद ही नहीं होता है, आप लोग कैसे याद होगा? आप इसी को याद करके रखिए, 2, 10, 18, 36, 50, 46। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है, इससे तो निकलना ही है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर चुटकियों में निकाल लेंगे आप। अब इसमें देखिए कि अब तो हमने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं इसमें देखता हूँ कि SO4 में यस का कैसे निकालते हैं। अब यस का निकालने के लिए होता है 16। यस का कितना होता है? 16। तो SO4 अगर दे दिया, SO4 दे दिया, तो SO4 पर 2 माइनस ऐसे दे दिया। अगर इस टाइप का दे दिया तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा किसका? S का। तो कैसे निकालेंगे? तो इसकी अब हम लिखेंगे यक्स के ऊपर यक्स, यक्स प्लस, एलिमेंट चेंज हो रहा, प्लस लगाएंगे। ओ ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 किसके नियर अबाउट है? 10 के। कितना कम है? 2 कम है, तो इसका हो गया -2 इंटू 4। अब इसके बाद पावर जो है, जो इसमें चार्ज दिया है, इक्वल टू -2 ये करेंगे। अगर पावर नहीं रहेगा तो इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, जैसे NaCl, इस पर कोई चार्ज नहीं है, Na का निकालना है, तो इसको ये लिखेंगे x प्लस Cl होता है 17। 17 क्या क्या हो गया इसमें? 17 का किसके लिए? 18 के है। 18 से कितना कम है? 1 कम है, -1 हो गया, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0 कर दिया। तो x -1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। ठीक है, इसी तरह से यस का x ले लेंगे, प्लस एलिमेंट चेंज होगा तो प्लस लगाएंगे। O का -2 इंटू 4 हो गया। अब x -8 इक्वल टू 2, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 + 8,
या x इक्वल टू कितना हो गया 10। कितना आ गया SO4 का, SO4 का कितना आ गया हमारा +10 आ गया, ठीक है ना। नहीं ये माइनस है यहाँ पर, माइनस माइनस यहाँ पर हो क्या +6, ठीक है। तो कितना आ गया S का कितना आ गया +2 आ गया, +6 आ गया, इसका +6 आ गया, ठीक है। एक और लेते हैं KMnO4, KMnO4 का हम लेते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, KMnO4 इसका, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसमें किसका निकालना है KMnO4 में, Mn का निकालना है, Mn का, Mn का कितना होगा, तो K का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 19, 19 मतलब 18, 18 के नियर अबाउट है, तो 19 एक ज्यादा है तो K पर +1 हो गया, प्लस x हो गया, प्लस ऑक्सीजन हमने बताया -2 होता है, 8 होता है, ये 10 के नियर अबाउट है, तो -2 हो गया इंटू 4 इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज कोई नहीं इसलिए इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ हो गया +1 प्लस x -8 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 7, ठीक है, x इक्वल टू 7। तो x मतलब कितना हो गया, ये x मतलब mn का हो गया 7 +7 +7, प्लस भी लिखना, साइन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि प्लस था कि माइनस था, बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर पूछता कोई O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो O2 पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब आते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 का कैसे निकालेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2 K2Cr2O7, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये विदाउट चार्ज है, इसमें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है Cr का, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसको x लेंगे, तो K2 मतलब होता है पोटेशियम K19 18 के नियर अबाउट है, तो +1 मल्टीप्लाई 2 प्लस x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 10 के नियर अबाउट है -2, ठीक है, इंटू 7 इक्वल टू 0। अब इसका हो गया +2 प्लस 2x -14 इक्वल टू 0, ये हो गया 12 हो गया, तो 2x -12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12 या x इक्वल टू 12/2, 2 6 12, x इक्वल टू 6 हो गया, मतलब Cr क्रोमियम का हो गया 6 हो गया, कितना आ गया 6 आ गया, 6 मतलब +6, मैं बोला साइन रखना बहुत जरूरी है, साइन के बिना यह क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमने बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर आपको, और आप आराम से लगाइए, ठीक है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे, और इसके बाद एक इसमें कुछ जो है वो भी होता है कि जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये स्पेशल केस है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जैसे पेरोक्साइड में कैसे लेंगे, पेरोक्साइड पेरोक्साइड मतलब हो गया H2O2, H2O2 इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें पेरोक्साइड लग गया
उसका होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, -2 नहीं होता है, -1 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है कि -1 होता है। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ का बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए कि किसका किसका होता है। और उसमें जो है तो जो साधारण होता है, साधारण ऑक्साइड में H2O, ठीक है, CO2, CO, N2, N2O5 और SO3, ये सब जो होता है ClO3, हाँ ClO7 ये भी है। तो इसमें जो भी होता है ना ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्लियर, जैसे हम इसमें कंपेयर कराते हैं ना नॉर्मल जैसे होता है वैसे होता है। लेकिन जो पर ऑक्साइड है जैसे H2, H2O2, N2O2, Na2O2, ठीक है, और एक होता है BaO2, BaO2। इसके इसको इसका क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 होता है। ठीक है, ये बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड में हम क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसका -1 होता है। ठीक है, इसी तरह सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड जो होता है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 नहीं होता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड जो होता है उसका, अब सुपर ऑक्साइड में क्या आता है, जैसे यहाँ पर सुपर ऑक्साइड में जो होता है क्या क्या होता है, KO2, KO2, और क्या होता है RbO2, और एक और होता है जिसमें CsO2। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है 1/2, माइनस इसका होता है, इसका होता है -1 होता है, इसका होता है -1/2। ठीक है, और जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, उसका जो होता है -2 होता है। नॉर्मल का -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जो पर ऑक्साइड है उसका होता है -1 होता है, और जो सुपर ऑक्साइड होता है इसका होता है -1/2 होता है। ये सब केवल याद करने वाली चीज है, केवल समझने वाली चीज है। ठीक है, लेकिन एक और आता है ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन फ्लोराइड ही केवल एक अकेला है जिसका, जैसे OF2, इसका, इसमें जो O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है +2। क्या होता है, +2 होता है, इसका +2 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड। बाकी सब जैसे निकलता है वैसे निकलेगा, ये सब स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, है ना, जितना मैंने बताया आप उसको उसको दे करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आपका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला के द्वारा जो है इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस करते हैं। और हाफ रिएक्शन मैंने बता दिया, हाफ रिएक्शन होता क्या है। हाफ रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों मिलाते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो आप इसको देखिए, और देखने के बाद अभी इसका जो है जो इक्वेशन बैलेंस का है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बहुत इजी मेथड से बताएंगे आपको, और विथ ट्रिक के बाद साथ बताएंगे। क्योंकि ई किधर ऐड करना है किधर जो है रिमूव करना है ये क्लियर नहीं हो पाता है, इसको हम अच्छे से बताएंगे। तो आप वीडियो को जो है देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।